सांबा, जो भगवान श्री कृष्ण के शरारती पुत्र थे, ने एक दिन आर्षियों पर एक प्रैंक करने की योजना बनाई। उन्होंने गर्भवती महिला का रूप धारण किया ताकि आर्षियों की बुद्धि की परीक्षा ली जा सके। वह आर्षियों के पास गए और उनसे गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग बताने को कहा, लेकिन आर्षियों ने उसकी चालाकी को तुरंत भांप लिया और क्रोधित हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने सांबा को श्राप दे दिया कि वह एक लोहे के मूसल को जन्म देगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यही मूसल यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। कुछ समय बाद आर्षियों का श्राप सच हुआ और सांबा ने वास्तव में एक ठोस लोहे का मूसल जन्मा। यदुवंशियों ने इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर मूसल को नष्ट करने का निर्णय लिया। उन्होंने उस मूसल को चूर्ण में बदलवाकर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन भाग्य को बदला नहीं जा सकता था। लोहे के कुछ टुकड़े किनारे पर वापस आ गए। इन टुकड़ों से समुद्र तट पर एक रहस्यमयी घास उग आई जो लोहे से भी अधिक कठोर थी। कुछ समय बाद यदुवंशी तीर्थ यात्रा के लिए प्रभास क्षेत्र गए। वहां नशे में धुत होकर उन्होंने आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिया। झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना उग्र हो गया कि उनके सभी हथियार खत्म हो गए। हथियार न होने पर उन्होंने तट पर उगी घास को उखाड़ लिया। श्रापित घास अचानक ही घातक अजेय हथियारों में बदल गई। यदुवंशियों ने अनजाने में ही एक दूसरे का संहार कर डाला। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरे कुल का पतन होते देखा। हृदय विदीर्ण हो उठा। वे मौन होकर एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हो गए। उसी समय जंगल में जर नामक एक शिकारी घूम रहा था। उसकी नजर अचानक श्री कृष्ण के चरणों पर पड़ी, जिसे उसने हिरण समझ लिया। बिना कुछ जाने समझे उसने श्री कृष्ण के पैर पर तीर चला दिया। वह तीर उसी श्रापित लोहे के टुकड़े से बना था। भविष्यवाणी पूर्ण हुई। श्री कृष्ण को घातक चोट लगी, परंतु वे मुस्कुराए और शांत भाव से अपना देह त्याग दिया। इसके कुछ समय बाद द्वारका नगरी समुद्र की लहरों में समा गई। यदुवंश का अंत हो गया।